मेरा नाम किशन और आज मैं बात करने वाला हूँ कटिंग स्पीड के बारे में। ठीक है, आरपीएम के बारे में, फीड के बारे में और डेप्थ ऑफ कट के बारे में कि ये होते क्या हैं इनके डेफिनेशन के थ्रू। और दूसरा हम ये भी सीखेंगे कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे कटिंग स्पीड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आरपीएम को किस तरीके से और डेप्थ ऑफ कट को किस तरीके से निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कटिंग स्पीड से। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या होता है? द कटिंग स्पीड ऑफ अ टूल इज़ द स्पीड एट विच द मेटल इज़ रिमूव्ड बाय द टूल फ्रॉम द वर्क पीस। जो कटिंग स्पीड होती है वो टूल की वो स्पीड होती है जिस पे वो मेटल को क्या करता है, रिमूव करता है वर्क पीस से। ठीक है, अब कटिंग स्पीड में कंसीडर क्या करते हैं? कटिंग स्पीड में कंसीडर करा जाता है कि टूल वर्क पीस की पेरिफेरी पर या पेरिफेरी को पर मिनट कितना काटता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरा ये टूल है, ठीक है, तो इसकी पेरिफेरी को यानी कि इसके चारों तरफ को यहाँ से टूल मूव करते समय यहाँ आने में कितना काट देता है पर मिनट। ठीक है, पर मिनट वो जितना काटता है उसको हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला भी है पाई डी एन। पाई डी एन तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और अपॉन में क्या है इसका 1000। और इसका जो हमारा यूनिट आता है होता है मीटर पर मिनट, जैसे मैंने बताया। इसमें जो हमारा डी है यहाँ पर ये डायमीटर है। ठीक है, जो डी है हमारा यहाँ पर डायमीटर है और जो हमारा यहाँ पर एन है वो रिवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक है, अगर हम लेथ पे देखेंगे तो रिवोल्यूशन पर मिनट मेरा जॉब का हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम और अदर जिसमें टूल मूव करता है तो रिवोल्यूशन पर मिनट मेरा टूल का हो जाएगा, जैसे ड्रिल में देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू निकालते हैं कि कटिंग स्पीड किस तरीके से निकाली जाती है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मान लो एक डायमीटर है, डायमीटर 20 का एक साफ्ट है। ठीक है, उसको हम 400 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट पे हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि वो उसमें कितने मीटर पर मिनट पर इसकी कटिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, या होनी चाहिए थी, हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली फॉर्मूला लगा देंगे पाई डी एन अपॉन में 1000। ठीक है, तो पाई हमारा क्या हो जाएगा 3.1 समथिंग, 20 इसका डायमीटर। ठीक है, इसके एमएम को हटाने के लिए, इसको एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ ऑलरेडी 1000 लगा रखा है फॉर्मूले में। तो हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, एमएम ही पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करके जब 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, लगभग 25 मीटर पर मिनट आता है। ठीक है, यानी जो हमारा कटिंग स्पीड रहेगा वो 25 मीटर पर मिनट रहेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये अगर 25 मीटर से जो हमारा लगभग कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 25 मीटर से कम ले लेंगे। और अगर 25 मीटर से ज़्यादा आता है तो भी हम क्या करेंगे, 25 मीटर तक ही लेंगे। क्योंकि सेफ्टी के नज़रिए से हम जो भी हमारा कैलकुलेशन के थ्रू नंबर आता है तो हम उसका क्या करते हैं, कम ही लेते हैं। ठीक है, सेफ्टी के नज़रिए से। अब आगे देखते हैं। अब क्या है कि हम अगर किसी वर्कपीस का नॉर्मल आरपीएम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका पहला तो हमें उसका डायमीटर पता होना चाहिए और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसे कितने आरपीएम पे ऑपरेट करना है। अब हम हर किसी पे तुक्का भेड़ के तो किसी पे भी कोई सा भी आरपीएम लगा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लैब में कर ली गई हैं, कई सारे मटेरियल पे प्रोसेस कर लिया गया है कि किसको कितने फोर्स वाले मटेरियल को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ड्रिल का एग्जांपल लिया है, जैसे ड्रिल बोला इसने, तो कितने से कितने लेकर जैसे स्टील का है अगर 40 किलो पास्कल पर मीटर स्क्वायर है तो उस पर हम 20 रखते हैं। ठीक है, कटिंग स्पीड। और अगर यही इसका जो फोर्स है धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, यानी कि मटेरियल हार्ड होते जाता है, तो हम कटिंग स्पीड क्या करते जाते हैं, कम करते हैं, ऐसे यहाँ तक कर रहा है। ठीक है, ऐसे फिर ग्रे कास्ट आयरन आ गया, उस पर और हार्ड है तो उसको हमने और कम कर दिया। ठीक है, ब्रास सॉफ्ट है तो हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया कटिंग स्पीड। तो इस तरीके से ऑलरेडी ये सब निकाला जा चुका है कि किस मटेरियल पे कितना किस कटिंग स्पीड से हमें ऑपरेशन करना है। अब हमें कटिंग स्पीड पता चल जाएगी तो हम कटिंग स्पीड के सहायता से क्या कर सकते हैं, उसका आरपीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, और कटिंग स्पीड को क्या दिक्कत करता है, कटिंग स्पीड को दिक्कत करता है कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, जितना बड़ा डायमीटर होगा उसका ऑटोमेटिकली कटिंग स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आरपीएम की। ठीक है, कि आरपीएम क्या होता है। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, आरपीएम क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होता है टूल का या वर्कपीस का। ठीक है, दोनों का। अगर लेथ है तो फिर हमारा वर्कपीस, और अगर हमारा नॉर्मल ड्रिलिंग ऑपरेशन है, रिमिंग ऑपरेशन है, तो हमारा क्या हो गया, टूल। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो रिवर्स है कटिंग टूल का। ठीक है, तो अब एग्जांपल के थ्रू निकालते हैं। जैसे कि हमने एक एमएस का ले लिया नॉर्मल, तो उसमें कटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 25 mm। ठीक है, डायमीटर हमने वही सेम ले लिया 20 mm। तो आरपीएम हमने
जिसे हम एन बोलते हैं नॉर्मल फार्मूले में, ठीक है, ये आरपीएम ले लिया हमने। फार्मूले के थ्रू क्या आया, कटिंग स्पीड इनटू 1000, ठीक है, 1000 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें एमएम को क्या करना था, मीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। फिर पाई डी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो कुछ हमारा 398 आ रहा है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, लगभग मानेंगे 400। तो हम 400 रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं लेंगे, हम जो मशीन में अवेलेबल लो आरपीएम है उसको लेंगे, जैसे मैंने बताया था सेफ्टी के नज़रिए से, ठीक है। तो 400 से मतलब 398 400, तो 300 350 के बीच में ही अगर जो हमारा अवेलेबल है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसके और कुछ पहलू के। फीड क्या है, द फीड ऑफ अ कटिंग टूल इन अ लेथ वर्क इज़ अ डिस्टेंस। फीड का देख लेते हैं हम, ठीक है। फीड क्या होता है हमारा कटिंग टूल के अंदर, अगर नॉर्मली हम लेथ वर्क पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इज़ द डिस्टेंस द टूल एडवांस फॉर ईच रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क। जो हमारा नॉर्मली फीड क्या होता है, वो हमारे वर्क पीस, जो हमारा वर्क पीस है वो एक रेवोल्यूशन जब करता है तो हमारा जो टूल है उसकी मूवमेंट कितनी होती है, वो हमारा बेसिकली क्या होता है, फीड होता है। तो ये कटिंग स्पीड से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। फीड को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में, ठीक है। आगे देखते हैं फीड क्या है, इंक्रीज फीड रिड्यूस कटिंग टाइम। जाहिर सी बात है अगर मैं फीड को बढ़ा दूंगा तो जो लगने वाला कटिंग टाइम था, जो कि टूल को 1 मिनट में 25 मीटर तय करना था, तो जाहिर सी बात है उसको कम समय लगेगा तय करने में क्योंकि मैंने फीड बढ़ा दिया, ठीक है। बट इंक्रीज फीड ग्रेटली रिड्यूस द लाइफ ऑफ द टूल, ठीक है। अगर मैं फीड बढ़ा देता हूँ तो जाहिर सी बात है जो मेरा टूल है उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फीड डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज साइज़। फीस जो फीड डिपेंड करता है वो साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बड़ा साइज़ है तो फीड क्या हो जाएगी, हमारी कम रहेगी, ठीक है। ऐसे ही शेप पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, जैसे मैंने अभी चार्ट दिखाया था उसका, ठीक है। मेथड ऑफ होल्डिंग कंपोनेंट कि हमने किस तरीके से उसको पकड़ा है, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है कि कोर्सर फीड, जो कोर्स फीड लेते हैं यानी कि रफ फीड लेते हैं वो हम रफिंग के लिए लेते हैं, और फाइनल फीड लेते हैं हम, ठीक है, फिनिशिंग कट के लिए, ठीक है। और देखते हैं अगला, अब हमारा आता है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, द डेप्थ ऑफ कट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मशीन सरफेस टू द अनकट सरफेस ऑफ द वर्क पीस, ठीक है। जैसे कि मान लो एक मेरा ये वर्क पीस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मशीनिंग कर दी है, ठीक है, यहाँ पर मुझे मशीन करना है यानी अनमशीन्ड है, तो इनके बीच का जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को मैं क्या कहता हूँ, डेप्थ ऑफ कट। वही मेरा क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट होता है, ठीक है। आप डेप्थ ऑफ कट निकालने का नॉर्मल फार्मूला क्या है, d1 माइनस d2, यानी कि जो मेरा मशीन सरफेस है उसका डायमीटर घटा देंगे जो अनमशीन सरफेस है उसका डायमीटर। अब बात करते हैं कि एक जर्नल रेशो क्या रखते हैं फीड और डेप्थ ऑफ कट के बीच में। तो क्या है कि अगर मैंने मान लो डेप्थ ऑफ कट 10 mm का दिया है, ठीक है, तो मैं फीड बेसिकली क्या रखूँगा, 1 mm की रखूँगा, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन पे मैं क्या करूँगा, मतलब उसकी जो फीड है वो कितनी जाएगी, 1 mm आगे जाएगी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बहुत रफली दिखाया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जाया जाता, एज अ थंब रूल बोला जाए तो।